आज थी UFC 285 और इस फाइट कार्ड के अंदर 5 की 5 फाइट जो थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। रिव्यू लेकर आपके सामने आपका भाई आ चुका है कि आज के इस फाइट कार्ड के अंदर हमें नए किंग गॉड जॉन जोन्स मिल गए। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि जिन लोगों ने भी जॉन जोन्स को कभी लाइव फाइट करते नहीं देखा था, जब वो जॉन जोन्स को लाइव फाइट करते हुए देखेंगे तो वो इस बात के ऊपर आखिरकार एग्री कर जाएंगे कि द बेस्ट मैन लिविंग ऑन दिस प्लेनेट, हु इज बेस्ट फाइटर, हु इज द गॉड, कौन है? जॉन जोन्स ही है। उन्होंने प्रूव कर दिया आज सिरिल खान के खिलाफ फाइट में कि जॉन जोन्स का सिर्फ फाइट आईक्यू ही अच्छा नहीं है, उनके अंदर एक ऐसी फाइटर इंस्टिंक्ट है जो किसी और फाइटर में हमें देखने को नहीं मिलती। यानी कि उनके अंदर स्किल सेट भी है, उनके पास आईक्यू भी है, उनके पास अच्छी टीम भी है और उनके पास एक गिफ्ट है अपने अपोनेंट को स्टडी करने का। और हमें एक नया हैवीवेट चैंपियन मिल चुका है, जॉन जोन्स। मेरा मानना यह है कि अगर फ्रांसिस एंगानू होते तब भी एक इजी विन होती जॉन जोन्स के सामने। तो अब हैवीवेट डिवीजन बन गया है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पॉट, क्योंकि एक से एक फाइटर्स वहां पर अब मौका देख रहे हैं कि हमें टाइटल शॉट मिले। स्टीपे मियोचिस के साथ जो है नेक्स्ट टाइटल शॉट, जो है टाइटल फाइट हो सकती है जॉन जोन्स की, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो मेन इवेंट के अंदर सिरिल गान को पहले ही राउंड में जिस तरीके से जॉन जोन्स ने टेक डाउन करके फिनिश किया, बिल्कुल फ्लुएंट जॉन जोन्स हमें दिखे, बिल्कुल रेट्रो जॉन जोन्स हमें देखने को मिले। अब को मेन इवेंट, अब देखिए को मेन इवेंट में एलेक्सा ग्रासो ने हरा दिया वेलेंटीना सेवचेंको को। अब वेलेंटीना सेवचेंको अपनी पिछली फाइट में भी अपनी एक परछाई की तरह दिखाई दी थी और इस फाइट के अंदर भी मुझे वो वेलेंटीना बुलेट सेवचेंको दिखाई नहीं दी जैसी वो पहले थी। अब कारण कुछ भी हो सकता है। एक चीज ये मुझे दिखाई दी कि उनकी स्पीड कम हुई है और जो उनका किकिंग गेम था वो भी अब काफी लिमिट हो गया है। आप अगर वेलेंटीना शेवचेंको की फाइट्स देखोगे तो उनके कॉम्बिनेशन और उनकी किकिंग एबिलिटी की वजह से ही वो रूल कर रही थी पूरे डिवीजन में। लेकिन यहां पर पिछली दो फाइट्स के अंदर ना तो किक्स के अंदर वैरायटी दिखी और ना ही वो कॉम्बो देखने को मिले जिनके लिए वेलेंटीना शेवचेंको फेमस है। ना ही हमें कोई स्पिनिंग बैक किक वगैरह देखने को मिली, ना ही हमें मतलब कि कोई स्पिनिंग एल्बो देखने को मिली। तो हमें क्रिएटिविटी बहुत कम दिखी और हमें एक नई चैंपियन मिल गई एलेक्सा ग्रासो। अब इमीडिएट रीमैच होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, लेकिन उसके लिए वेलेंटीना शेवचेंको क्या है, थोड़ा सा टाइम लेंगे। तीसरी फाइट की बात करते हैं, जॉफ नील और शवकत रखमनाव। अब शवकत रखमनाव के खिलाफ जॉफ नील ने बहुत तगड़ी फाइट दी। अब देखिए ये 170 के अंदर फाइट थी, लेकिन इसके अंदर जो जॉफ नील थे वो 4 या 5 पाउंड हैवी आए थे। लेकिन जिस तरीके से जो फाइट दी उन्होंने शवकत को, एक नंबर, मजा आ गया। वो फाइट ऑफ द नाइट थी। फाइट ऑफ द नाइट किसको मिला? शवकत को और जॉफ नील की फाइट को। डेना वाइट ने कहा कि पूरे पैसे मिलने वाले हैं जॉफ नील को। बेशक उसने वेट मिस किया लेकिन फाइट बहुत तगड़ी थी। रोकमनव ने एक बार फिर से यह दिखाया कि ही इज ए फिनिशिंग मशीन। कोबी कोविंगटन को कॉल आउट किया। अब क्या कोबी कोविंगटन उनके वेट में रहेंगे या कोबी के साथ फाइट हो गया और किसी के साथ? रोकमनव के बारे में भी हम बात करेंगे वीडियो बनाकर, लेकिन यहां पर रोकमनव ने क्लियर कर दिया मैं यहां पर हूं, मेरे से आंखें मत हटाओ। उसके बाद गैमरॉट और जालिन टर्नर की फाइट की बात अगर मैं करूं तो यहां पर गैमरॉट से जो परफॉर्मेंस हम फाइट फैंस सोच रहे थे वैसा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। यानी कि अरमान सारूकियन को हराने के बाद बनील डारियुश के खिलाफ फाइट में भी वो थोड़े से फीके दिखाई दिए और इस फाइट के अंदर भी हम कह सकते हैं कि काफी क्लोज फाइट थी। जालिन टर्नर ने अगर टेक डाउन नहीं होने दिए होते तो क्या पता वो इस फाइट को जीत जाते। तो यहां पर मटूज गेमरॉट के सामने जो नेक्स्ट फाइट होगी उसमें उसको स्टेटमेंट देना पड़ेगा, वरना लाइटली लेने लग जाएंगे फाइटर्स उनको। लेकिन ये फाइट काफी अच्छी थी, बैक एंड फोर्थ 3 के 3 राउंड गए। मैं सरप्राइज नहीं होता अगर जालिन टर्नर को जिता दिया जाता, तो काफी क्लोज फाइट थी। और फिर जो स्टार्ट हुआ था, जो ये कार्ड, जो 5वीं फाइट थी वो थी जेमी पिकेट की और बो निकल की। अब बो निकल को यूएफसी प्रमोट कर रही है, नेक्स्ट बिग स्टार बनाना चाहती है। तो बो निकल ने यूएफसी के अंदर अपनी उस हाइप को भी जिंदा रखा है।
जेमी पिकेट को यहां पर सबमिट किया पहले ही राउंड में, कोई भी स्ट्राइक नहीं लगी यहां पर बो निकल को। तो यहां पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया है कि मिडल वेट के अंदर अगर कोई भी अपकमिंग फाइटर है, खास करके हमजत, तो वहां पर अपनी दावेदारी यहां पर जो है बो निकल ने दर्ज करवा दी है। तो पूरा का पूरा जो फाइट कार्ड था उसको देखकर मजा आया। स्टैग्ड फाइट कार्ड था, जो 5 की 5 फाइट थी उसमें ऐसे फाइटर थे जिनको देखने के लिए मन करे। कई कार्ड में क्या होता है कि 2 फाइट होती है मैक्सिमम जिनको देखने का मन करता है, बाकी की 3 फाइट ऐसे ही काम चला हो जाती हैं। लेकिन इस फाइट कार्ड के अंदर 5 की 5 फाइट बहुत तगड़ी थी, बॉन निकल वाली भी, उसके बाद गैमरोट वाली जो थर्ड फाइट हुई थी, जोफ नील वाली और शवकत वाली, उसके बाद शेवचेंको और उसके बाद जॉन जोन्स। अब हैवीवेट डिवीजन जॉन जोन्स के आने से अब और ज्यादा फन हो गया है। अब यूएफसी के नेक्स्ट फाइट कार्ड की हमें वेट है, जिसके अंदर हमें कमारू उस्मान और लियोन एडवर्ड की ट्रिलॉजी देखने को मिलेगी। उसके बारे में भी अब बातें करना मैं शुरू करूंगा। अब एक वीडियो कल आपके लिए आएगी कि यूएफसी ने यूएफसी 285 में कितने पैसे बनाए, उसके साथ साथ किसको कितना पैसा मिला यूएफसी 285 में, क्योंकि सिरिल गान, जॉन जोन्स, शेवचेंको, एलेक्सा ग्रासो, इन सब ने काफी पैसा बनाया, उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन आप सभी मेरे साथियों की मदद से, भाइयों की मदद से 8,000 हुए ना अभी, हाँ 8,000 तक हमारा चैनल पहुंच गया है। उसके लिए मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलता हूं। कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर पाऊं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और मुझे ये जरूर बताइएगा कि अब तो आप मान गए हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, जॉन जोन्स इज द गॉट। और सिरिल गान को आप लोग सपने में भी नहीं सोच रहे थे कि इस तरीके से डोमिनेट जॉन जोन्स करेगा। लेकिन हम जो पुराने फाइट फैंस हैं जॉन जोन्स के, उन्हें पता है कि जॉन जोन्स इस फाइट के अंदर एक स्टेटमेंट देना चाहते थे, और वो स्टेटमेंट उन्होंने दे दी है। अब आप भी स्टेटमेंट दें, एक कमेंट करके मुझे बताएं हर एक फाइट के बारे में, बेस्ट फाइट कौन सी लगी, और जॉन जोन्स को देखकर आप एक्साइटेड हुए या नहीं हुए, ये भी मुझे आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और लाइक का बटन नहीं दबाया है तो वो भी दबा दीजिएगा। टेक केयर, ख्याल रखें।